अनुदीन बढ़बू अनुग्रह तोर जेहि विधिनाथ होय हित मोरा जेहि विधिनाथ होय हित मेरा करहु सुबेहि हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का वक्त है, 10 सवा 10 के करीब हुए हैं। ठीक है, एक बार का काम तो मैंने निपटा दिया है। ठीक है, अभी सोम को कुछ खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया है तो एक बार तो हो गया मेरा काम। और सोचा आज छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, और ये ब्लॉग बना के अभी हाथों हाथ अपलोड कर दूँगी तो दिन में चला जाएगा, नहीं तो फिर ये रह जाएगा बेचारा, तभी मेरे ब्लॉग नहीं आते हैं क्योंकि कोई कंटिन्यूटी चाहिए होती है ना हर चीज़ के अंदर, तो वो मेरे से नहीं हो पाती। और शुरू में जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब मेरे को खुद को बड़ी बहुत ज़्यादा हंसी आती थी मेरे ऊपर, क्योंकि एक कैमरे को देख के और फिर कैमरे से बातें करना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है, अभी मेरे को पता है कि ये बाद में मतलब ये अपलोड हो जाएगा तब लोग देखेंगे, तो मतलब एक तरीके का जरिया होता है ये बात करने का, नहीं अपनी फीलिंग्स दूसरे के साथ शेयर करना, और फिर दूसरे की फीलिंग जो होती है ना वो अपने पास लेना एक तरीके से, तो ऐसा होता है ब्लॉगिंग का मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आज तक मैंने यही सीखा है बस ब्लॉगिंग में ठीक है, और क्या कह रही थी मैं? हाँ, और मेरे को ना ब्लॉग भी सही से डालने नहीं आते वैसे, क्योंकि काम जो चीज़ ब्लॉग में डालनी होती है ना, वो मैं उस समय कैमरा उठाना भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ लग रही होती है मेरे को वीडियो में डालना चाहिए था, वो बाद में ध्यान आता है ये तो मैंने डाला ही नहीं, ये तो रह गया। ठीक है, तो वो चीज़ छूट जाती है। और ज़्यादातर ये कब होता है जब कोई घर में फंक्शन वगैरह होता है, नहीं अब 24 घंटे कई जगह पे मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो अपने मुझे लगता है उनका नहाना धोना खाना पीना सब कैमरे के सामने होता है, नहीं या फिर वो बार बार में रिक्रिएट करते हैं, भाई कैसे भी करते हैं। ये बात तो ठीक है कि ये ड्रामे के जैसा ही होता है, जो यूट्यूब पे जो डेली व्लॉगिंग है ना, जैसे मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो अभी मैंने जस्ट बात करके डाला, तो इसमें तो मैं 10 बार इसको रिक्रिएट करूँगी तो 10 बार कुछ ना कुछ तो अलग निकलेगा, है ना और वैसे ही जैसे हम कुछ बाकी अभी तो ये खाली बोलने का है, बाकी चीज़ें भी अगर हम दिखाते हैं तो उसको भी शायद रिक्रिएट किया जाता होगा, नहीं बार बार में उसके रीटेक लिए जाते होंगे, तब वो ऐसे होता होगा। तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल काम लगता है व्लॉगिंग करना, क्योंकि पता नहीं कैसे कर लेते हैं। और दूसरी बात ये ड्रामे की तरह लेना, क्योंकि जहाँ तक देखी जाए ना तो हम जब छोटे छोटे थे, अब तो मैं टीवी नहीं देखती, मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती थी, बहुत ज़्यादा सीरियल्स देखती थी, और उनको देख के रोती भी थी हंसती भी थी एक तरीके से। ठीक है, मतलब अच्छे लगते थे। अब शादी होने के बाद देखने छोड़ दिए, वो बात अलग है और क्या कह रही थी मैं? वैसे ही कुछ है ये डेली व्लॉगिंग में भी, कि जैसे डेली सीरियल्स में कभी भी जो हीरो हीरोइन होती है ना, उनका वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, उनके दुख कभी ख़त्म नहीं होते। वैसे ही डेली व्लॉगिंग में भी जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसका कभी दुख ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि खाली अपने फ़ायदे के लिए अगर आप किसी की दूसरे की भावनाएं, जैसे आपको लोग देख रहे हैं तो आपको लोग क्यों देख रहे हैं? लोग इसलिए आपको देख रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि दुख तो अपने जीवन में सभी के जीवन में भाई कहीं ना कहीं भगवान ने खूब भर भर के दिए हैं, लेकिन हाँ उसकी शक्ति भी हमें दी है झेलने के लिए, कि हाँ अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है ना, तो मैं उसका ज़रिया भी मैं बनूंगा कि तुम्हें सुख मिल सके। ठीक है, तो भगवान वो हमको दे के भेजता है किसी भी तरीके से। हम 24 घंटे में अगर 100 बार रोते हैं ना, तो भगवान हमको एक बार तो हंसाने का भी मौका देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना वो एक मौका हम YouTube पे दिखाएं, नहीं जिससे कि जो हमें देख रहे हों, जिनको हमें देखकर खुशी मिलती है ना, तो उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, नहीं। लेकिन शायद अब फ़िलहाल में वो ड्रामे वाली बात हो गई है कि सब बस पैसे कमाने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में सिर्फ एक ही नज़रिया दिखाते हैं खुद की लाइफ का, कि हाँ हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। मान लिया कि हाँ भाई बहुत गलत हुआ है, बहुत दुखी हो,
और यकीन मानिए सबके घर हैं, सबको पता है, को, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, सुखी तो कोई भी नहीं है। वो एक भजन भी है कि जो दास कहे कि राजा सुखी, राजा कहे कि ये कोई संत सुखी हैं, संत कहे, मतलब अलग अलग तरीके का है उसमें, हर वर्ग को देखा गया है कि कौन सुखी है सबसे ज़्यादा। तो भाई सुखी तो कोई नहीं है, मन में मस्त रहो बस और भगवान का ध्यान करो, तो और कुछ हो ना हो एक मन के अंदर खुशी ज़रूर होती रहेगी। कि वो खुशी भी कैसी कि आपकी आत्मसंतुष्टि बोलते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से आती है, वो ऊर्जा हमेशा आती रहेगी आपके अंदर, ठीक है। और तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो एक ही मकसद था ये आज का व्लॉग बनाने का कि आप जी भर के दुख दिखाओ अपनी लाइफ के, लेकिन थोड़ी सी आपकी जो खुशियाँ हैं ना वो भी सबके साथ शेयर करो। बनावटी खुशियाँ नहीं, जो आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ अभी वो वाला गाना, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी, है ना, ऐसे ही है कुछ। हाँ, तो अपनी ज़िंदगी को दिखाइए कि हाँ हमारी ज़िंदगी अभी बाकी है, हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, साहस है हमारे अंदर, ठीक है। परेशानियाँ तो सभी की लाइफ में आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं। आई बेटा, ये नहीं है। अब ये सोचो ना कि आपके पास शरीर दिया है भगवान ने, आंखें दी हैं देखने के लिए। कई लोग अंधे भी होते हैं, वो देख नहीं पाते, तो क्या वो उनके जीवन में खुशी नहीं है ना। कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग, मैंने तो खुद ने सहन करके देखा है। जब मेरे हाथ पैर नहीं चलते, जब मैं पैरालाइज हुई थी, उस समय का मैंने देखा है और अब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा सुखी इंसान तो इस जीवन में ही कोई, पूरी दुनिया में मुझे कोई नज़र नहीं आता। और मतलब और हर इंसान के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी को एक ना एक ज़रिया ज़रूर देता है खुश रहने का, ठीक है। तो जी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस राम राम आप सभी को, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।